हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहे। तो ये ब्लॉग है 28 मई की और दिन है वेडनेसडे का। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे कि आज का जो मेरा पूरा दिन था वो बिल्कुल अनप्लान्ड था। मतलब जब सोचा कुछ और गया हो और हो कुछ और जाए तो परिस्थितियाँ और भी मुश्किल हो जाती है, खास करके तब जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो। लेकिन अगर हम थोड़ी सी संयम से काम ले, थोड़ी समझदारी से काम ले, तो इन परिस्थितियों में भी हम अपना जो वेट लॉस जर्नी है उसे अच्छे तरीके से निभा पाएंगे और ये दिन भी गुजर जाते हैं जो प्लानिंग नहीं की होती है। तो चलिए अपने इस अनप्लान्ड दिन के थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं ऐड कर दी हूँ आज के ब्लॉग में। बहुत बड़ा ब्लॉग तो नहीं बन पाया है, लेकिन हाँ जो भी थोड़ा बहुत हुआ है ना उसे मैं ऐड कर दी हूँ। जैसा कि मैं बोली कि आज का जो ये प्लानिंग था वो बिल्कुल भी पहले से मुझे जानकारी नहीं थी, कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो जब मैं आज वॉक करके आई मॉर्निंग में तो मेरी बेटी जगी हुई थी। वैसे तो उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं, ट्यूशन की भी और स्कूल की भी, तो वो सोए रहती है देर तक। सभी लोग छुट्टी बनाते हैं, मैं भी थोड़ा लेट से ही उठती हूँ। पहले जब स्कूल होते थे या ट्यूशन रहता है ना मॉर्निंग में, तो फिर मेरा वही टाइम होता है 4 साढ़े 4 का। लेकिन हाँ आजकल मैं 5:30 तक उठ रही हूँ। तो उठने के बाद, क्योंकि अभी हस्बैंड जी भी नहीं है, ऑफिशियल टूर से बाहर गए हैं, तो समय है, सुबह में बहुत ज़्यादा समय बचता है, इतना जल्दी उठने की नीड नहीं होती है। तो मैं भी वॉक वगैरह करके जब आई तो देखी मेरी बेटी जगी हुई थी। तो पहले तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि इसका उठने का टाइम तो एकदम चेंज है अभी जब स्कूल बंद है तो। लेकिन फिर ऐसी मैं अपना जो नॉर्मल रूटीन है, जैसे मैं मॉर्निंग ड्रिंक बनाती हूँ आते के साथ ही, तो वो मैं पी ली और पीने के बाद अपना नहाना धोना करने लगी। बाकी का काम जो भी कंप्लीट होते हैं ना मॉर्निंग के, जो थोड़े बहुत क्लीनिंग डस्टिंग है वो सब करके और नहाने चली गई थी। और नहा कर जब आई तो मेरी बेटी बोल रही है, मम्मा चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं, कुछ मन नहीं लग रहा है घर पे, मेरा नींद भी टूट गया, तो चलो सुबह में ना कहीं घूम कर आते हैं। तो मैं बहुत शौक थी कि मतलब कहाँ घूमने जाऊँ। मैं बोली भी तो बोली मम्मा चलो ना प्लीज़ ऐसे ही मॉल घूम के आते हैं। और मेरे घर के पास ना मॉल बहुत ही ज़्यादा मतलब सामने है, बहुत दूर नहीं है। तो फिर मेरा बेटा भी उस समय सोया हुआ था, तो फिर बोले अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। तो अब बच्ची का मन था, और वैसे भी जब से उसकी समर वेकेशन आई है ना कहीं हम लोग गए नहीं है, उसके साथ मैं नहीं कहीं गई हूँ। नहीं तो ऐसे जनरली ना उसकी जब छुट्टियाँ होती हैं तो मैं अक्सर उसे मॉल लेके जाया करती हूँ। लेकिन यूट्यूब के चक्कर में ना, मतलब वीडियो दिन में बनाना, एडिट करना, ये सब काम के चक्कर में ना मैं भी थोड़ा सी टाल देती थी। तो उसको मन था कि मम्मी कहीं चलते हैं, ऐसे ही घूम के आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं घूमूंगी, थोड़ा बहुत घूम के आऊँगी। तो फिर मैं फटाफट से, अब उस समय मैं क्या ही तैयारी करती, तो मैं बोली बेटा मैं तो नाश्ता वगैरह कुछ भी प्रिपरेशन, मुझे तो पता नहीं था कि तुम्हें ऐसा ऐसा प्लानिंग है। तो फटाफट से घर में पपीता रखा हुआ था, तो मैं अपने ब्रेकफास्ट में पपीता खा ली और दही चूड़ा मैं दोनों बच्चों को खिला दी। मेरा बेटा है ना इतना टाइम पे उठ चुका था, तो मैं उसे बोली कि बेटा ऐसा ऐसा बात है, खुशी बोल रही है तो मैं आती हूँ थोड़ा सा उसे मॉल में 1 घंटे घुमा के। तो वो भी बोला ठीक है मम्मी चले जाओ। बेटा तो मेरा जाता नहीं है वैसे भी कहीं, क्योंकि उसकी स्टडी भी होती है। तो वो भी बोला ऐसे तो उसे दही चूड़ा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ आज देखा कि मम्मी को जाने का मन हो गया है, तो बोला कि ठीक है मम्मी तुम खुशी के साथ चले जाओ और दही चूड़ा ही मैं भी खा लूँगा। तो दोनों बच्चों को मैं दही चूड़ा दे दी थी ब्रेकफास्ट पे, और फटाफट से अभी 10 साढ़े 10 भी नहीं हो रहा होगा और हम लोग निकल गए थे। मैं भी अपना ब्रेकफास्ट में पपीता खा ली थी और निकल गई थी। और पूरे दिन का ना मतलब कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था। अगर मुझे रात में ये बात पता रहता ना तो शायद मैं बहुत प्रिपरेशन कर लेती, सोच लेती कि मुझे कब क्या कैसे डाइट लेना है, लेकिन वही हो जाता है। और सुनिए अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है। मैं गई थी यहीं पास में मॉल, जो हमारे घर से बहुत ही मतलब 3 किलोमीटर की दूरी पे होगा, अंदाज से मैं बता रही हूँ। तो बस वही मैं सोची कि चलो थोड़ा बहुत घुमा दूंगी इसे, टहला दूंगी, कुछ खाएगी तो खिला दूंगी और आ जाऊंगी। वहाँ जाने के बाद चूंकि ये वीकडे है, वेडनेसडे था, तो सारे मॉल उतने भीड़ नहीं थे, खाली खाली थे। तो फिर वो बोलने लगी मम्मा चलो मूवी देखते हैं। तो मैं और शौक हो गई, अरे बेटा मूवी कैसे देखेंगे, मैं तो लंच की कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की हूँ, भैया भी अकेले है घर पे, उसमें भी नहीं। बोले मम्मी प्लीज़ भैया को बोल दो मैं टिकट नहीं मिलेगा। तो बोले मम्मी पूछो ना, अभी तो एकदम भीड़ नहीं लग रहा है। और सच में भीड़ नहीं थी, इतनी सुबह 10 में हम लोग घर से निकले होंगे। तो मैं टिकट काउंटर पे गई, यहाँ पे मैं वहीं गई, पूछी कि टिकट है, और भूल चूक माफ़। एक्चुअली मैं ना संडे को हस्बैंड जी के साथ में गई थी, जो अजय देवगन की मूवी है ना रेड 2, वही देखने गई थी। तो मेरी बेटी को भी मन था, लेकिन उस दिन हम लोग दोनों को मतलब जाना था, प्लानिंग हुआ था, तो वो नहीं गई थी। यहाँ मैं कुछ
पिक्चर्स लगा दी हूँ, वीडियो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि ना कॉपीराइट आने का डर रहता है। पता नहीं कुछ म्यूज़िक आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा तो फिर सारा का सारा मेहनत बर्बाद। तो इसलिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स लगा दी थी, बस ऐसे ही बेटी मेरी फ़ोटो क्लिक की थी तो मैं लगा दी थी। तो हम लोग चले गए, फिर टिकट मिल गया। बेटा को मैं फ़ोन की तो बोला ठीक है मम्मा कोई बात नहीं है, तुम देख लो मूवी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ना वही भूल चूक मूवी देखने लगे, और मूवी देखने के बाद इतना लेट हो गया, मतलब घर आते आते मैं आपको लंच का टाइमिंग दिखा दूँगी, और मेरा इतना सर में दर्द, चाय पता नहीं क्यों, ऐसे तो मुझे ऐसा नहीं प्रॉब्लम है कि मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मेरा सर दर्द हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना आते आते मतलब लग रहा था पहले चाय पीऊँगी। मेरी बेटी बोली भी कि मम्मी बाहर ही पी लो, लेकिन मैं बोली नहीं पहले घर जाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ भी लंच की प्रिपरेशन नहीं की थी। तो आते आते मैं चाय बनाई थी अपने लिए, और उस समय ना घड़ी में मुझे लगता है कि 1 या 1:30 बज रहे होंगे जब हम लोग घर आए थे, उससे ज़्यादा ही हो रहा था। लेकिन आते आते मैं सबसे पहले चाय पी, जबकि वो मेरा चाय का टाइमिंग है ही नहीं, लेकिन मैं चाय पी थोड़े से पीनट्स के साथ। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, क्योंकि यही एक रेसिपी है ना जो बहुत आसानी से बन जाती है, और मेरे दोनों बच्चे भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। और इसमें क्या क्या पड़ता है, ऐसे तो बहुत सारी सब्जियाँ आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पड़ता है केवल प्याज और टमाटर, और थोड़ी सी मसालों में मैं डाली हूँ नमक और हल्दी, बस यही चीज़। अगर कभी होता है तो रोस्टेड जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर भी डाल देती हूँ, लेकिन हाँ आज मुझे ना बहुत सादा सिंपल खाने का मन था, क्योंकि ना मेरा पता नहीं मूवी जब मैं देख रही थी ना मेरा सर पकड़ लिया था दर्द से। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा, मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन होता है ना कि मतलब आप कुछ तैयारियां, मेरे ध्यान में था ना कि आज का गया, मेरा पूरा डाइट गया, ब्लॉग गया, सब कुछ गया, मेरे ध्यान में वही था। ऊपर से लंच भी मैंने बनाई थी, तो जैसे मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स यहाँ ये हो गया, मतलब नहीं हो गया, स्किप हो गया, क्योंकि टाइम ही नहीं था उस समय। मैं तो उस समय फिल्म देख रही थी, और वहाँ ना मेरी बेटी कुछ, मैं बोली कि बेटा मैं बाहर कुछ नहीं खाऊंगी, अगर तुम खाओगी ना तो मुझे जिद मत करना। तो ठीक है मम्मा मैं नहीं करूँगी, लेकिन इंटरवल होते के साथ ही मम्मा मैं पॉपकॉर्न ले लूँ, मम्मा फिर बोली ठीक है बाबा ले लो पॉपकॉर्न। लेकिन मैं आप लोग से, मैं वीडियो तो नहीं बनाई वहाँ पर, अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हाँ मैं को बोलूँगी, आप बिलीव कर सकते हैं मेरी बातों को, मैं उसमें से ना 2 या 3 बार पॉपकॉर्न खाई थी, बस उसके बाद और मैं कुछ नहीं खाई थी। मेरी बेटी भी समझ रही थी कि मम्मी टेंशन में है, एक तो मम्मी कुछ तैयारी नहीं की थी, प्रिपरेशन नहीं की थी अपने डाइट से रिलेटेड, या घर पे भी कुछ प्रिपरेशन नहीं की, तो वो भी जिद नहीं थी कि और भी कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि हम लोग घूमने गए थे और मूवी भी देख लिए। तो खैर कोई बात नहीं है, मूवी भी देख के फिर मैं बेटी को बोली भी बेटा कुछ खाना है तो खा लो, तो बोली नहीं मम्मा रहने दो, एक आइसक्रीम खरीद लेते हैं। तो फिर आइसक्रीम खरीदी वो अपने लिए लौटते वक्त, और अपने भैया के लिए भी ली, और उसके बाद घर आ गए हम लोग। आते साथ ही मैं अपने लिए बनाई चाय, और मेरे दोनों बच्चे आइसक्रीम खाए। और यहाँ मेरा फ्राइड राइस तैयार हो चुका है लंच का। और फ्राइड राइस के साथ खाने के लिए मैं पीस ली थी थोड़ा सा धनिया पत्ता की चटनी, क्योंकि धनिया पत्ता की चटनी ख़त्म हो गई थी और इसके साथ अच्छा लगता है, तो इसीलिए तो फ्राइड राइस के साथ आज है धनिया पत्ता की चटनी, और थोड़ा सा मैं खीरा खा ली थी ताकि उसे च्यू करने में आसानी हो। और बस यही था आज का रूटीन। बहुत ज़्यादा हैट्रिक वाला दिन तो था, लेकिन हाँ मैंने अपने जो मील है, जो मेरा डाइट है, उसको मैं बहुत हद तक अपने अंडर में रखी थी। टाइमिंग ज़रूर गड़बड़ हुआ है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन टाइमिंग तो जरूर, क्योंकि आते के साथ ही ना मैं सबसे पहले घड़ी देखी, और घड़ी में ना 1:20 हो रहा था, और ना सबसे पहले मैं चाय, हाथ पैर धोकर चाय बैठाकर चली गई थी चेंज वगैरह करने, क्योंकि बाहर का कपड़ा पहन कर फिर मुझे किचन में ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, खास करके जहाँ मैं जाके बैठती हूँ। जैसे मूवी हॉल में बैठी थी तो मुझे ना थोड़ा सा वहाँ का मतलब होता है ना, सभी लोग उस पर बैठते हैं, फिर आकर सीधे किचन में घुसना, तो इसलिए मैं कपड़े वगैरह चेंज कर ली, चाय बैठाकर हाथ पैर धो के चाय बैठाई, इसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करने चली गई, और उसके बाद आते के साथ ही मैं अपना चाय पी गर्मा गर्म, तब जाके मुझे राहत आया। हालांकि सर दर्द एक बार मेरा पकड़ लेता है ना तो फिर वो छूटता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। यहाँ मैं ना मूंगफली डाली हूँ, मुझे ना ऐसे फ्राइड राइस में ना मूंगफली बहुत अच्छे लगते हैं। किसी का कल ब्लॉग में आया था कमेंट कि मूंगफली कौन सा आप यूज़ करते हैं, तो देखिए ये जो मैं चावल में यूज़ करती हूँ ना, तो ये गोटा वाला मूंगफली, और ये कच्चा मूंगफली है, कच्चा। और जब मैं कुछ चाट, स्प्राउट्स के चाट बनाती हूँ, या इस तरह कुछ मैं बोलती हूँ ना कि ये पीनट्स है, तो ये ना मार्केट से खरीदा हुआ है, लेकिन ये अनसॉल्टेड है। ये वहीं मिलता है जहाँ से मैं सत्तू वगैरह लाती हूँ ना, जहाँ से मैं भूजा लाती हूँ। एक दिन मैं भूजा के पैकेट भी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लोग को डाउट है कि वो मुढ़ी है, उसमें मुढ़ी नहीं रहता है, उसमें चूरा होता है, चूरा।
साथ में मकई होते हैं, चने होते हैं, बादाम होते हैं, लेकिन वो सब सारी चीज़ ना बालू में भुने जाते हैं। उसमें एक ड्रॉप भी ऑयल नहीं होता है, ना ही एक ड्रॉप उसमें होता है नमक। बिना नमक के, बिना तेल के वो बालू में मतलब कढ़ाई बड़ा सा बैठा के बालू में भुने जाते हैं। वो मैं एक दिन कभी अच्छे ब्लॉग में ना अच्छे से शेयर करूँगी। आज का ब्लॉग तो बहुत छोटा हो गया, इसीलिए आज के लिए सॉरी। और देखिए मौसम, इस समय लग रहा है कि 3:30 बज रहे हैं। मतलब मैं लंच जब कर रही थी ना, उसी समय पूरा तूफान आ गया था, बहुत आंधी पानी बारिश। तो मेरी बेटी ये मतलब वीडियो बनाई है, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा ऐड कर लूँ ताकि मैं अपनी बात को बोल सकूँ और ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि फिर ना बात ही नहीं कंप्लीट हो पाती है। और ये जो मैं चावल लेके बैठी थी ना, उसे मैं खाते खाते मतलब च्यू करते करते मेरा 4:15 हो गया था। मतलब धीरे धीरे खा रही थी और उसके बाद ना मेरा सर भी दर्द ना बढ़ते ही जाता, पता नहीं क्यों आज मेरा सर दर्द मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मेरी बेटी ही ना, अभी घड़ी में ना 5 बज रहे होंगे, 5 से ज़्यादा ही हो रहा होगा, तो वही मेरे लिए ग्रीन टी बना के ला दी। मैं थोड़ा सा लेट गई थी और मैं उसे ऐसे ही बोल दी ना कि बेटा आज मेरा बहुत सर दर्द दे रहा है। तो वो यहाँ पे देखिए, पहले तो मेरी थोड़ी देर सर दबाई है, उसके बाद बोली मम्मा लाओ मैं तुम्हारा बाल बना दूँ, क्योंकि बाल तुम्हारा ना बिगड़ गया है। और बाल जितना बनाती है ना उतना तो वो खींचती है। मुझे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन क्या करूँ, अब बच्ची है। तो बोली मम्मा लाओ ना मैं तुम्हारा बाल बना देती हूँ, तुम्हारा बाल उलझ गया है। तो बस सर दबाने के बहाने पूरा आज मेरा बाल का कल्याण हो गया। यहाँ मैं थोड़ा सा ना मॉर्निंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक के बारे में बात करूंगी। कभी भी आप मॉर्निंग ड्रिंक या नाइट ड्रिंक लेते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मत मिला दीजिए। जीरा, जवाइन, सौंफ, धनिया, सारी चीज़ों को मिला के नहीं लिया जाता है। कभी कम से कम कोई एक चीज़ या मैक्सिमम 2 चीज़ों को ही मिला के कोई ड्रिंक बनाया जाता है, तो ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ऐसा मत समझिएगा ना कि किसी एक ड्रिंक में आप जीरा भी डाल दिए, जवाइन भी डाल दिए, सौंफ भी डाल दिए, धनिया भी डाल दिए, मेथी भी डाल दिए तो बहुत बेनिफिट हो गया। नहीं, कभी भी किसी चीज़ को 1 या 2 ही चीज़ यूज़ किया कीजिए, चाहे वो मॉर्निंग ड्रिंक में पीते हो या हर्बल टी बनाते हो या आप नाइट ड्रिंक लेते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ना 1 या 2 चीज़ों को मिला के जब कोई आप ड्रिंक तैयार करते हो, चाहे वो मॉर्निंग ड्रिंक हो या नाइट ड्रिंक हो, तो उससे बॉडी पे जो इफेक्ट होती है ना, अच्छी हो या बुरी, वो आपको पता चलेगी। तो जब आप कम चीज़ों को मिलाओगे तो आपको पता चलेगी कि हाँ ये शायद नुकसान करिए, तो मैं इस चीज़ को हटा देती हूँ। लेकिन आप 5 चीज़ों को मिलाइएगा तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिट है, क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिट नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 1 या 2 चीज़ आप मिला सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ नाइट ड्रिंक, और किसी ने मुझसे नाइट ड्रिंक की रेसिपी भी मांगी थी, तो डियर मैं ज़रूर दूंगी। ये थोड़ा सा बचा है, इसे ख़त्म हो जाने दीजिए, तो मैं नाइट ड्रिंक की रेसिपी ज़रूर दूंगी। चलिए अब ले लेती हूँ अपना नाइट ड्रिंक, जो है अजवाइन और सौंफ का पाउडर। और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी। आज मैं अपने डिनर को स्किप कर दी हूँ, क्योंकि मेरा लंच काफ़ी लेट से हुआ था, तो मुझे भूख नहीं लगी थी। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।